नमस्कार मित्रों, मैं कोरिहरी प्रसाद आपका स्वागत करते हैं हमारे इस एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आप किसी भी नगर पंचायत कार्यालय के अंदर या सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप छुट्टी के आवेदन पत्र को किस तरीके से लिखें शुद्ध हिंदी में। और इसमें हम लोग कुर्ती देव फॉन्ट का यूज़ करके और इस पत्र को लिखने वाले हैं। और पत्र में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में पत्र लिखना आज के समय में कई लोगों को नहीं आता है, क्योंकि नई जनरेशन को तो काफ़ी हिंदी में पत्र लिखना नहीं आता है। तो ये टॉपिक सभी के लिए है। और जो लोग शुद्ध हिंदी के अंदर कार्यालय के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपनी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं लेकिन उनको आता नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। चलिए तो हम इस वीडियो को बिना वेस्ट ऑफ टाइम किए हुए आगे बढ़ाते हैं, आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे लिख सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर पत्र लिखने का आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने काम किया कि हमने फ़ॉन्ट जो सिलेक्शन था वो हमने कुर्ती देव में सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हम अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को हम 16 रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे परफेक्टली लिख सकें कि हमें इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना करना पड़े। तो अब हमने लिखना शुरुआत किया। सेवा में एक टैब दबाया। एक टैब बटन दबाने से आपका 5 कॉमा अंदर आ जाता है और जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस अधिकारी को आप लिखना चाहते हैं तो उसमें हम लिखेंगे अधिशासी अधिकारी। और जिस ऑफिस में आप काम करें तो वहाँ पर हम लिखेंगे नगर पंचायत कंचौसी कानपुर देहात। एक्चुअली हम कानपुर देहात से बात कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से ऑफिस के दफ्तर के लोगों के लिए पत्र लिखें तो उसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। तो कानपुर देहात लिखेंगे। उसके बाद हम उसमें लिखेंगे विषय कि हम किस तरीके से। अब इसमें आप देख रहे हैं कि डबल कोटेशन कैसे आए, तो इसके लिए आपको अल्टर बटन दबा के 37 लिखेंगे तो आपका डबल कोटेशन आ जाएगा। कुर्ती देव के अंदर ये डबल कोटेशन आ जाएगा। और कॉमा लाने के लिए आपको शिफ्ट दबा के आपको एंड का उपयोग करना होगा, तो आपको ये स्लैश भी मिल जाएगा। फिर हमने उसमें लिखा अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में पत्र हम लिख रहे हैं। फिर 2 बार इंटर प्रेस करने के बाद हमने लिखा है महोदय निवेदन करना है कि प्रार्थी दिनांक 26। अब स्लैश लाने के लिए आपको शिफ्ट दबा के आपको एंड @ सिंबल का यूज़ करेंगे तो ये स्लैश आ जाता है। 03/2022 से 29/0/2022 तक आवश्यक कार्य हेतु बाहर जा रहा है, जिसके लिए प्रार्थी को 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। एकदम सिंपल है कि हम एकदम शुद्ध साफ हिंदी में इसको लिख रहे हैं। उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करने के बाद हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद आप इसे कौन सी तारीख को आपने इस पत्र को लिखा है उस तारीख को हम यहाँ पर मेंशन कराएंगे 25/3/2022। और हमने छुट्टी ली है 26 से 29 के बीच में। फिर हम यहाँ पे लिखें प्रार्थी यानी कि जो छुट्टी लेना चाहता है, जो छुट्टी लेना चाहता है वो अपने बारे में यहाँ पर डिटेल लिखेगा। तो यहाँ पर अमन कमल इंटर टैब बटन से हम बीच सेंटर में लाए। इसको हम बाद में भी सेटअप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम पहले टाइप भी कर सकते हैं। अब हम उस ऑफिस के अंदर कार्यालय के अंदर हम कौन सा कार्य करते हैं हमने उस कार्य के बारे में हमने बताया है। कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर पंचायत,
कंचौसी ऑफिस के बारे में लिखेंगे, कानपुर देहात। ये जो हमने कंप्यूटर ऑपरेटर भी लिखा है तो इसके फर्स्ट और एंड में भी हमें ब्रैकेट बनाना ज़रूरी, क्योंकि ये आपका एक मेंशन करता है कि ये आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर हमने इसको सेंटर में ले लिया और अलाइनमेंट राइट करवा देंगे और उसके बीच की हमने लाइन स्पेसिंग कम कर दी, उसको इंडेंट मार्जिन सेट कर दिया। उसके बाद हमें हर एक चीज़ को सही जगह व्यवस्थित करना है। जैसे इसमें हमें लाइन स्पेस ज़्यादा देखने को मिली तो हम यहाँ से लाइन स्पेस रिमूव कर देंगे, और जैसे विषय सूची है उसको भी हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे। अब हमने जो पत्र में लिखा है तो इसका हम अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करवा देंगे, जिससे कि हमारा ये पत्र व्यवस्थित तरीके से तैयार हो जाता है और इस तरीके से हम इसे पत्र को लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।